नमस्कार। 9 नवंबर पहाड़ों के बीच बसे एक राज्य के लिए ये सिर्फ कैलेंडर की कोई तारीख नहीं है। नहीं, ये दिन है पहचान की जीत का, एक बहुत लंबे और मुश्किल सफर के अंजाम का। तो आज चलिए उसी सफर की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर 9 नवंबर में ऐसा क्या है? क्यों ये दिन उत्तराखंड के लोगों के दिलों में इतनी गहरी जगह रखता है? देखिए, ये सिर्फ कोई सरकारी छुट्टी या स्थापना दिवस का जश्न तो है नहीं। इसके पीछे एक कहानी छिपी है। और ये कहानी है दशकों तक चले एक मुश्किल संघर्ष की। ये कहानी है उस साहस की जो बड़े से बड़े तूफानों में भी नहीं टूटा। और सबसे बढ़कर ये कहानी है अपनी संस्कृति, अपनी जमीन, अपनी पहचान को बचाए रखने की एक जिद की। और जानते हैं, इसी जिद से जन्म होता है पहाड़ के गर्व का। ये एक ऐसा एहसास है जो इस दिन को सिर्फ जश्न तक ही नहीं रखता, बल्कि ये दिन याद करने का भी है और सम्मान देने का भी। इस दिन उत्तराखंड का कोना कोना उन अनगिनत लोगों को याद करता है। उन छात्रों को, उन महिलाओं को, उन बुजुर्गों को जिन्होंने एक अलग राज्य के सपने के लिए अपनी जान तक दे दी। सच तो ये है कि उनके बलिदान ने ही इस सपने को हकीकत बनाया। लेकिन ये सपना आखिर शुरू कहाँ से? इसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत गहरी हैं। तो चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और इस संघर्ष की कहानी को और करीब से देखते हैं। देखिए, ब्रिटिश राज के वक्त ये पूरा पहाड़ी इलाका एक बहुत बड़े संयुक्त प्रांत का बस एक हिस्सा था। लेकिन यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषाएं, यहाँ की भौगोलिक जरूरतें, सब कुछ मैदानी इलाकों से एकदम अलग थीं। और बस इसी एहसास ने एक लंबे जन आंदोलन को जन्म दिया। एक ऐसा आंदोलन जो दशकों तक चला और आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचा। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया जब एक नए राज्य ने जन्म लिया। इसी दिन उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना। सोचिए, एक लंबा इंतजार खत्म हुआ और पहाड़ों की अपनी सरकार, अपनी आवाज बनी। और वो तारीख थी 9 नवंबर साल 2000। एक ऐसी तारीख जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। वैसे एक दिलचस्प बात है, शुरुआत में इसका नाम उत्तरांचल था, लेकिन फिर लोगों की भावनाओं और इस इलाके की सदियों पुरानी पहचान का सम्मान करते हुए साल 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो ये तो थी राज्य बनने की कहानी। लेकिन उत्तराखंड की पहचान सिर्फ इसकी सियासत या इतिहास तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसकी असली आत्मा तो कहीं और बसती है। चलिए उसे खोजते हैं। पूरी दुनिया उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जानती है, यानी देवताओं का घर। और ये सिर्फ कोई नाम नहीं है, ये यहाँ की हवा में घुली हुई उस आध्यात्मिकता का सार है जो इस धरती के कण कण में महसूस होती है। यहीं पर तो हैं 4 धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, करोड़ों लोगों के लिए आस्था के सबसे बड़े केंद्र। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा के असल स्रोत हैं। लेकिन आध्यात्मिकता से भी आगे बढ़कर यहाँ एक बड़ी ही अनोखी संस्कृति भी सांस लेती है। सोचिए, यहाँ के गांवों का वो सादा सा जीवन, पहाड़ों में घास काटती महिलाओं की वो घसियारी संस्कृति, पत्थरबाजी का वो अनोखा बग्वाल त्योहार और दुनिया की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा नंदा राजजात। ये सब कुछ गढ़वाली और कुमाऊनी जैसी मीठी भाषाओं के साथ मिलकर इस जगह को एक अलग ही रंग देते हैं। उत्तराखंड की एक और पहचान भी है, एक ऐसी पहचान जो इसकी वीरता और इसके साहस को दिखाती है। इसे शौर्य की भूमि भी कहा जाता है। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये एक हकीकत है। उत्तराखंड देश के उन टॉप राज्यों में से है जहां से सबसे ज्यादा लोग फौज में जाते हैं। यहाँ लगभग हर परिवार से कोई ना कोई सेना में देश की सेवा कर रहा है। देश सेवा का जज्बा तो जैसे यहाँ की मिट्टी में ही है। तो ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, किसी जगह की असली पहचान आखिर होती क्या है? क्या वो सिर्फ इतिहास की किताबों में लिखी होती है, या फिर वो उसकी संस्कृति से, उसकी आध्यात्मिकता से और उसके लोगों के खून में दौड़ते शौर्य से बनती है? शायद इसका सबसे अच्छा जवाब उत्तराखंड खुद है, जो इन सभी चीजों का एक जीता जागता संगम है।